कभी हिजामा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। भाई अमूमन तो मैं आप लोगों को फूड व्लॉग्स दिखाती हूँ या कहीं घुमाने लेके चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ आपको लेकर हिजामा क्लिनिक, बिलाल हिजामा क्लिनिक। बेसिकली बिलाल भाई के साथ मेरा जो रब्ता हुआ वो उस वक्त हुआ जब मैं अपने अम्मी और पापा को लेकर उनके पास आती थी, लेकिन मैं आती थी उनकी गुलशन वाली क्लिनिक पे। अब आज मैं आई हूँ उनकी डीएचए वाली क्लिनिक में, क्योंकि ये क्लिनिक नई खुली है। तो बिलाल भाई से हमारा रब्ता हुआ और हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर आकर क्यों नहीं उनकी क्लिनिक को दिखाएं और आपसे बात भी करवाएं और दिखाएं कि अंदर हिजामा कैसे होता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। ये रहा क्लिनिक, आए अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई ये हमारे बिलाल भाई हैं। और बिलाल भाई से रब्ता सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मेरे जो साबिक़ा बॉस थे फैसल भाई, उनके थ्रू हमारा रब्ता हुआ और हमें पता चला कि जी माइग्रेन का इलाज भी होता है। और फिर जो है उन्होंने हमें कंफर्म भी किया बिलाल भाई ने कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। मेरे वालिदैन जो हैं, मेरी अम्मी का जोड़ों का दर्द था, अर्थराइटिस का पेन का मसला था, तो अम्मी को हमने करवाया था अर्थराइटिस के लिए, जिसमें उनको बहुत अफाका हुआ था। और मेरे फादर जो हैं उनकी मेमोरी का मसला था, उनको मेमोरी लॉस का इशू था। तो उस सूरत हाल में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे फादर को फ़र्क पड़ा था। और अब बिलाल भाई आए ज़रा मुझे अपना क्लिनिक दिखा दें। ये भाई ये रिसेप्शन है। मैं पहले बता दूं आपको कि यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी। पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें एंड देन आप यहाँ पे आएँ। ये क्लिनिक है बिलाल भाई का, यहाँ पे वो कंसल्ट करते हैं और बताते हैं जो भी लोग आते हैं उनके पास। और अब मैं आपको डिटेल में बिलाल भाई से गुफ्तगू करवाऊँगी, उसके बाद जो है वो हम दूसरी तरफ चलेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है और बिलाल हिजामा क्लिनिक के नाम से हमने क्लिनिक इस्टेब्लिश किया था 2013 में और तकरीबन हमें 12 साल मुकम्मल हो गए। इस दौरान में हमने तकरीबन 43,000 पेशेंट्स का हिजामा किया है जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, यानी 43,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं और तकरीबन 300 प्लस डिजीज़ के लिए वो हमारे पास आते हैं। और इसके अंदर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे पास आती हैं उसके लिए लोग हिजामा करवाते हैं वो है पेन प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर शियाटिका भी है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, आर्थराइटिस का पेन है, न्यूरोनल पेन्स हैं जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। और इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल यानी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के लिए भी लोग आते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। बाज़ औक़ात लोग हमारे पास स्किन इश्यूज़ के लिए भी आ रहे होते हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स के अंदर एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शंस, एक्नी, इसके साथ साथ हेयर फॉल के लिए, ओबेसिटी या वेट लॉस के लिए। और बाज़ औक़ात अगर कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी लोग आते हैं। मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी हम इलाज कर रहे होते हैं। और हमारे पास हिजामा के साथ साथ क्योंकि हर्बल का भी सेगमेंट है, क्योंकि हिजामा जो है वो हर्बल की कैटेगरी में आता है और बाकायदा तौर पर यानी गवर्नमेंट से अब इसकी रिकगनाइज्ड है कि जो हर्बलिस्ट है बाकायदा जिसने डिग्री ली हुई है BEMS की, यानी बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम जो हमदर्द कराता है या मुख्तलिफ इदारे कराते हैं, या FTJ की या यानी फाजिल तिब वल जराहत, तो सिर्फ वही शख्स जो है वो हिजामा कर सकता है। तो मैंने क्योंकि मेरा PhD हिजामा पर ही है, बेसिक मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो सबसे पहले B फार्मेसी, फिर M फार्मेसी फार्माकोलॉजी में और फिर PhD जो मैंने हिजामा पर ही किया है। हालाँकि मेरी फ़ील्ड तो फार्मेसी की थी लेकिन मैंने उसमें हिजामा को अपना टॉपिक चूज़ किया और इवैल्यूएशन ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ हिजामा इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स, ये मेरा टाइटल था PhD की थीसिस का। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ही कंप्लीट हो गया था, मुझे डिग्री अवार्ड हो गई थी। इसी काम को करने के लिए मैंने ये रिसर्च सेंटर ही इस्टेब्लिश किया था जो बाद में फिर क्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। और हम तकरीबन अब यानी पिछले 12 सालों से हिजामा करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एक तादाद है पेशेंट्स की, यानी तकरीबन आप समझ लें कोई 4 लाख के करीब सेशन हमारे सेंटर पे हो चुके हैं जो गुलशन में है। और अब उसके बाद हमने इस्टेब्लिश किया है, ये ब्रांच इस्टेब्लिश की है अभी DHA में रिसेंटली। और इसका मकसद भी है कि यहाँ से भी बहुत पेशेंट हमारे पास वहाँ गुलशन में आते थे तो उनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और काफ़ी अब ट्रैफिक बढ़ गया है, रोड्स की सूरत हाल भी आपके सामने ही है। तो हमने सोचा कि हम इस तरफ भी मूव करें और यहाँ पर भी एक अपनी ब्रांच बनाएं। तो हमने इस हवाले से DHA के अंदर भी अब अपना ये सेंटर जो है वो स्टार्ट किया। बिलाल भाई मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ऐसे अमराज होते हैं जिनमें मिग्रेन भी है। जी। और हमारे एक बहुत ही हद अजीज जो हैं वो हमारे बॉस भी रह चुके हैं, उनकी सिस्टर का आपने मिग्रेन का इलाज किया था। मिग्रेन का इलाज कैसे मुमकिन है? मिग्रेन के मरीज जो हैं वो तो सर पटक पटक के थक जाते हैं, मेरे सामने की बात है, मतलब उनके जी। पास पिल्स और मेडिसिन के अलावा कोई इलाज ही नहीं है, कैसे मुमकिन है ये?
देखें, माइग्रेन में बेहतरीन इलाज है हिजामा से, और कोई बहुत लंबा चौड़ा इलाज नहीं चलता। सिर्फ हमारे 4-5 इसके पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम हिजामा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 to 7 सेशंस के अंदर लोगों का 10-10, 15-15 साल पुराना माइग्रेन ठीक हुआ है। और ऐसे मतलब हमारे पास एटलीस्ट भी मतलब थाउजेंड में हैं उसके पेशेंट। अगर बहुत ही हम कम भी सोचें तो 1000 से ऊपर ही हो गए। और तकरीबन सक्सेस रेट इसके अंदर 80-90% है, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हिजामा से असल में जो डायरेक्टली काम होता है ना, वो तो एक ही काम होता है, जो चाहे हम किसी बीमारी का भी इलाज कर रहे हो उसके अंदर हिजामा से सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर होती है। यानी हिजामा जो है वो उस ब्लड को निकालता है जो हमारी स्किन के नीचे जमा हुआ होता है, जिसको हम स्टेगनेंट ब्लड कहते हैं या डिस्कार्डेड ब्लड या टॉक्सिन कंटेनिंग ब्लड कहते हैं। तो हिजामा से सिर्फ वो ब्लड निकलता है, लेकिन उसके नतीजे में उसके नीचे जो मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। तो बाकी का जितना भी काम होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के रिस्टोर होने से होता है। तो माइग्रेन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं। इसके मतलब हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो भी, और कुछ बल्कि मैं, क्योंकि यहाँ नाम में शायद लेना मुनासिब नहीं होगा, कुछ डॉक्टर्स भी हमारे पास आते हैं जो माइग्रेन के लिए ही जिन्होंने कराया है, और बड़े मतलब कंसल्टेंट्स, FCPS कंसल्टेंट जो है ना, वो मैं इतना बता देता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो वो हमारे पास जो है वो इसके लिए ही इलाज अभी करवा रहे हैं, आजकल इस वक्त भी चल रहा है उनका। तो लोगों में ये भाव है कि जी ये बड़ा पेनफुल हो सकता है, हम्म। तो मुझे इसका जवाब दे दें। तो हम करते हैं सुपरफिशियल स्क्रैचेस। पेशेंट को फील होती है सिर्फ गुदगुदी, पेनलेस है बिल्कुल ऑलमोस्ट। हमारे पास 3 महीने से लेकर 97 ईयर्स तक के पेशेंट्स हैं, और हर क्लास के हमने हर किस्म कैटेगरी और हर तरह के पेशेंट। किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, कोई हार्ड स्किन वाले लोग होते हैं, लेडीज़ का भी होता है, लेडीज़ का अलग सेक्शन होता है, हमारे पास लेडीज़ ही करती हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितना पेनफुल होगा। अगर पेनफुल होता तो लेडीज़ तो नहीं करा सकती थी। खासकर बच्चे। हाँ, बच्चे नहीं करा सकते थे बिल्कुल। बच्चे सुकून से कराते हैं, शौक से आते हैं कराने के लिए। 350 पर कप गुलशन के रेट्स हैं हमारे, डिफेंस के नहीं है। डिफेंस में 500 पर कप है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ना वो कॉस्ट निकालना कॉस्ट बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल है। कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी 2 वजूहत हैं। जो रेंटल और ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेड्स कम है हमारे पास, ये जगह छोटी है। वहाँ गुलशन में हमारे पास 10 पेशेंट का एट अ टाइम हो सकता है, तो वो हम बल्क में करते हैं, इसलिए वो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट कवर हो जाती है। हम उसमें अगर कोई पेशेंट हमसे कहता है कि भाई मुझे 1 कप कराना है, हम कर देते हैं। हालांकि वो हमारी कॉस्ट उससे जा रही होती है ऊपर, लेकिन हम कर देते हैं कि कोई बात नहीं, एक पेशेंट 1 कप करा रहा है, कोई और आएगा वो 10 कप भी करा लेगा। तो हम उस चीज़ को वो नहीं करते कि नहीं हमने कोई अपना लाजमी मिनिमल तय किया हो कि भाई इससे नीचे हमने करना ही नहीं है। हिजामा जो है वो फर्टिलिटी के हवाले से कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? अगर कोई खातून इनफर्टिलिटी का शिकार है, कोई मर्द इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो वो किस तरीके से हिजामे से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकता है? देखें, हिजामा फर्टिलिटी के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी के अंदर कई तरह के केसेस आते हैं, जिसमें ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, दोनों में अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी कई चीज़ होती हैं, पता नहीं इतनी डिटेल्स में मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे उसमें कुछ मोटिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, कुछ शेप डिफेक्ट्स होते हैं, रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन वगैरह का एक बड़ा कॉमन इशू होता है आजकल। हम ये सब वो हैं जो हमारे पास आते हैं। तकरीबन 3 से 7 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। शिफा अल्लाह की तरफ से होती है, हम कभी उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमने देखे रिजल्ट हमारे पास हैं। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, फीमेल के अंदर जो है ना, उसमें अगर हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के मसले होते हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। थायराइड के अगर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो 3-3 सेशन में ठीक हुआ है। हाइपोथायरॉयडिज़म हमारे पास 3 सेशन में, जो कि TSH मिसाल के तौर पे होना चाहिए 0.4 से 4.2 के दरमियान, तो 11-12 के ऊपर लोग आए हमारे पास, और 3-3 सेशन में नॉर्मल हुआ है वो। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एक उसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, वो हमारे पास तकरीबन 5-6 सेशन में ठीक हुई है। अच्छा, बाकी आप उस पे आ जाएँ अगर PCOS वगैरह के इशू पे, तो PCOS में जो है ना, इसमें PCOS में आपको साथ में हर्बल मेडिसिन भी देनी पड़ती है। हमारे पास क्योंकि तबीबा मौजूद होती हैं जो कि लेडीज़ के सारी ये चीज़ें देखती हैं, तो वो साथ में इसमें हर्बल में भी उनको इलाज देती हैं, हर्बल की भी ट्रीटमेंट देती हैं, और हिजामा साथ में करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ये जो PCOS वाला इशू है ये रिज़ॉल्व हो जाता है। बाकी हमारे पास आते हैं हर तरह के केसेस हैं। फाइब्रॉइड्स के इशू के लिए भी ख़वातीन आती हैं, उसमें भी फ़ायदा होता है। एमिनोरिया, डिस्मेनोरिया, इसके लिए भी आती हैं, और इन सब में अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिर्फ जो मुश्किल केस होता है वो PCOS का ही होता है, जिसके अंदर हमें साथ में हर्बल मेडिसिन भी देनी पड़ती है। तो इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन इनफर्टिलिटी के हवाले से, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, फाइनली मुझे आप ये बता दें कि हिजामा के अलावा यहाँ पे हर्बल मेडिसिन भी दी जाती है, एक जी चीज़। जी हाँ। दूसरा, यहाँ का मुझे एड्रेस और अपनी टाइमिंग्स। यहाँ देखें, अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं DHA की, तो यहाँ पर हमारी क्लिनिक की टाइमिंग्स हैं 1 PM to 9 PM डेली, और वेडनेसडे हमारा ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑन होता है।
यहाँ अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 0333382751। ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है यहाँ डिफेंस में, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है इस वक्त कम बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम अपॉइंटमेंट के साथ ही उसको स्केड्यूल करते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट भी है हमारी bilalhijamaclinic.com, बाकी फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम वगैरह भी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वही यहाँ मैंने आपको बिलाल भाई से बात करवा दी और उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि वो कंसल्ट करते हैं एंड देन जो उनके साथ काम करने वाले हैं वो फिर आगे हिजामा परफॉर्म करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलावल है और मैं यहाँ हिजामा थेरापिस्ट के तौर पे अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ, और इसके अलावा जो जनरल ओपीडी के केसेस होते हैं वो भी हम देख रहे होते हैं। अच्छा बिलावल भाई, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कहाँ पे आप हिजामा लेते हैं? ये तीनों हमारे केबिन्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से एक केबिन का विज़िट करवा देता हूँ। और यहाँ ये पे अभी हिजामा होना है। जी जी बिल्कुल, यहाँ ये पेशेंट बेड है और इसके ऊपर जो है डिस्पोजेबल टिश्यू की शीट बिछा के हम पेशेंट को लिटाते हैं, और उसके बाद जो है उनका फर्दर जो प्रोसेस है हिजामा का वो होता है। ठीक है, चले अब हम हिजामा होते हुए देखते हैं एंड देन देखते हैं कि भाई कैसा प्रोसेस है, ताकि आम लोग जो भी आना चाहे ना वो यहाँ पे आराम से आ सकें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई, मुझे बताएं कि आप पहले करवा चुके हैं हिजामा? जी, मुझे 2015 में डिप्रेशन, एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे शदीद सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट टाइम मैंने बिलाल भाई से हिजामा उस टाइम पे करवाया था। कितना फर्क पड़ा आपको? मुझे ऑलमोस्ट इमीडिएटली मेरा सर्वाइकल पूरा रिलीज़ हो चुका था विद इन वेरी फर्स्ट सेशन। फिर तो आप आज जो है वो किस हवाले से आए हैं? मुझे डायबिटीज़ का इशू है जिसकी वजह से मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, तो उसके लिए आज मैं हिजामा करवाऊँगा। चलें भाई, चलें आ जाए फिर। ब्लेड को होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लेड है वो तो डिस्पोजेबल है और सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होता है। जो स्कैल्पल है वो भी हर पेशेंट के लिए न्यू यूज़ होता है, लेकिन ये जो है ये बाद में स्टेरिलाइज होने जाते हैं। जैसे इन पे मैं ये वाला स्कैल्पल यूज़ करूँगा तो ऑल्दो इसका इनकी स्किन से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो इस तरह का, तो हम यूज्ड वाले जो स्कैल्पल हैं वो इस ट्रे में जमा करते हैं। फिर ये ट्रे जाती है स्टेरिलाइज होने, पहले केमिकल में इसको डिप करके रखा जाता है, उसके बाद ऑटोक्लेव के ज़रिए ये स्टेरिलाइज होके इस तरह पैक होके इस फॉर्म में दोबारा वापस आता है। नहीं आ रहा।
पेन, कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है? नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम बिलाल भाई से हिजामा करवाया था, तो जो हेड सेंटर है जहाँ बालों का चक्कर से बनता है, हाँ। तो वहाँ पे भी हिजामा करवाया था, लेकिन कभी हिजामा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, क्योंकि ना लोग थोड़ा सा डर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड निकलने की बात होती है ना कि अच्छा खून निकलेगा, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ। असल में हिजामा दिखने में इतना खौफनाक लगता है, हकीकत में इतना नहीं है। एक्सपीरियंस करने में आपको स्लाइड से भी पेन फील नहीं होगा। लेकिन ये एक्सपर्ट्स से ही करवाना चाहिए, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। इनके तो सिर्फ 2 कप्स थे और इन पॉइंट्स में ये तला तला भाई नहीं, अभी है थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्या करेंगे? एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को ये तेज करता है, हर्बल तो है? होम्योपैथिक है। हाँ। अच्छा, हमने और इसके अलावा हम हनी भी यूज़ करते हैं, उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हनी से बर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो अमूमन पेशेंट जो है वो कहते हैं अच्छा वो स्टिकी भी ज़्यादा होता है, तो पेशेंट्स कहते हैं कि हनी को अवॉइड करके कैलेंडुला ही लगाएं। तो ये अभी हम कैलेंडुला अप्लाई करके इसके ऊपर फिर गॉज रखेंगे और फिर बैंडेज कर देंगे। ठीक है। चलो उठ जाए तलाल भाई। अच्छा तलाल भाई, इसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने जब फर्स्ट टाइम करवाया था तो सर्वाइकल के पॉइंट्स थे और हेड पॉइंट थे, उसके बाद मैं अपनी बाइक पे अपना हो गया था। अच्छा, यानी कि कोई ऐसा इशू नहीं है, बस आप आराम से अब जो है वो घर जा सकते हैं। इसमें बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी फर्द को कोई थोड़ा बहुत फील हो, लेकिन वो भी बहुत रेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसको फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस किया हो कि लोगों को ये शिकायत आ रही है। बहुत सारे लोग खुद ड्राइव करके आते हैं, गाड़ी भी, बाइक भी, और हिजामा करके घर चले जाते हैं। यार जिस तरीके से तलाल भाई का हिजामा हो रहा था ना, वो तो थोड़ा सा मुझे देख के लग रहा था कि जैसे ब्लड आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से तलाल भाई ने बात की और फिर बिलावल भाई जो हैं जो यहाँ पे थेरेपी कर रहे थे, और बिलाल मतलब बिलाल हिजामा क्लिनिक में जिस तरीके से वो एज ए कंसल्टेंट थेरेपिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं और हिजामा थेरेपिस्ट हैं, मुझे दोनों को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप बहुत सेफ हैंड में हैं अगर आप यहाँ आते हैं। क्योंकि जिस तरह मैं हिजामा के दौरान भी तलाल भाई से बातें कर रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई आप हिजामा ज़रूर कराएं। हिजामा कराना तो खैर सुन्नत ही है, लेकिन आप हिजामा ज़रूर कराएं, लेकिन किसी एक्सपर्ट से करवाएं, जिस तरीके से बिलावल भाई हैं, जिस तरीके से बिलाल भाई हैं जिनकी एक क्लिनिक है, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें बहुत ही स्टेरलाइज और हाइजीनिकली रखी गई हैं। वो शायद हर हिजामा क्लिनिक की गारंटी तो मैं आपसे नहीं ले सकती, लेकिन हाँ बिलाल भाई के हिजामा क्लिनिक की गारंटी मैं ज़रूर ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ख़ुद अपने पेरेंट्स का करवाया है इनकी गुलशन वाली ब्रांच में। अब ये DHA वाले लोग जो हैं वो यहाँ आके करवा सकते हैं, उनको फैसिलिटी है। गुलशन वाली ब्रांच भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि गुलशन वाली ब्रांच बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। गुलशन वाली ब्रांच का जब तक मैं वीडियो नहीं बनाती है, लेकिन मैं आपको नंबर ज़रूर दे दूँगी ताकि आप गुलशन वाली ब्रांच जाके हिजामा करा सकें। बिलाल भाई जो हैं वो गुलशन वाली ब्रांच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यू मस्ट गो देयर ऑल्सो और कंसल्ट करें उनसे। और ऐसे बहुत सारे अमराज जैसे जिनमें ख़वातीन के मसाइल भी हैं, जिनमें बहुत सारे दीगर अमराज भी हैं जिनको लोग समझते हैं कि इनका इलाज नहीं है और दवाइयाँ खा खा के बेचारे आदे हो चुके होते हैं, उनका इलाज बहुत कम सेशंस में यहाँ हो जाता है। ठीक है, बट मैं आपसे लूँगी इजाज़त टिल माई नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा दूसरी बात, बिलाल भाई की क्लिनिक का, DHA वाली क्लिनिक का तो मैं
लोकेशन और नंबर सब नीचे दे दूँगी, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैं अभी आपसे लूँगी इजाज़त अपने नए व्लॉग तक। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।